हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 11 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूहों में से जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूहों में से जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन है। ईसाई, सिख, बौद्ध या जैन। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में अल्पसंख्यक समूहों में से जनसंख्या के आधार पर सिख सबसे बड़ा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया है। 2001, 1975, 1985 या 1980। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1985 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी। मार्क्स, पॉर्सन्स, रॉबर्ट ई पार्क या जॉनसन। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रॉबर्ट ई पार्क ने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, वर्ग व्यवस्था की विशेषता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि वर्ग व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। वंश पर आधारित, प्रतियोगिता, खुलापन या निर्धारित पेशा। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ग व्यवस्था की विशेषता है खुलापन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अछूत जातियों को किस शब्द द्वारा संबोधित करना आरंभ किया। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अछूत जातियों को किस शब्द से संबोधित करना आरंभ किया। हरिजन, दलित, अस्पृश्य या अनुसूचित जाति। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अछूत जातियों को हरिजन शब्द द्वारा संबोधित करना आरंभ किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पिछले वर्गों के लिए दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत कितना है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा पिछले वर्गों के लिए दिए जाने वाले आरक्षण का कितना प्रतिशत है। 27%, 26%, 28% या 29%। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत 27% है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा। सकारात्मक प्रक्रिया, नकारात्मक प्रक्रिया, सांस्कृतिक प्रक्रिया या आर्थिक प्रक्रिया। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सीमांतीकरण को नकारात्मक प्रक्रिया कहा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि सीमांत व्यक्ति की अवधारणा
किसने प्रस्तुत की? रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट मर्टन, मजूमदार या मार्क्स? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सीमांत व्यक्ति की अवधारणा रॉबर्ट ई पार्क ने प्रस्तुत की है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, सीमांतीकरण की प्रक्रिया किस दिशा के निकट है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि सीमांतीकरण की प्रक्रिया किस दशा के निकट है? संस्कृतिकरण की दशा, संस्कृति परिवर्तन की दशा, संक्रमण की दशा या विकास की दशा? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सीमांतीकरण की प्रक्रिया संक्रमण की दशा के निकट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा जनजातीय समुदाय के सीमांतीकरण का कारण नहीं है? इस प्रश्न की तरह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा जनजातीय समुदाय के सीमांतीकरण का कारण नहीं है? शिक्षा में वृद्धि, धर्म परिवर्तन, मूल भाषा का परित्याग या नए सामाजिक मूल्य? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शिक्षा में वृद्धि यह एक दशा जनजातीय समुदाय के सीमांतीकरण का कारण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, जब लैंगिक विषमता का सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब उसे कहा जाता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जब लैंगिक विषमता का सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक विषमता, सांस्कृतिक विषमता, संस्थागत विषमता या धार्मिक विषमता? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जब लैंगिक विषमता का सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो उसे संस्थागत विषमता कहा जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने सामाजिक विषमताओं का विस्तार से उपचयन किया है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने सामाजिक विषमताओं का विस्तार से उपचयन किया है? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आंद्रे विताई ने सामाजिक विषमताओं का विस्तार से उपचयन किया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी, यानी कि इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है क्योंकि गरीबी के संदर्भ में, आर्थिक अवस्थाओं के संदर्भ में, संख्या के संदर्भ में या निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी गरीबी के संदर्भ में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया है? धारा 16, धारा 29, धारा 42 या धारा 46? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, अनुसूचित जाति आयुक्त या केंद्रीय मंत्रिमंडल? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, सबला स्कीम केंद्रित है असहाय महिलाओं,
किशोरियाँ, मातृत्व लाभ या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी सबला स्कीम में केंद्रित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया गया है। प्राणीकरण, मजुमदार, दुबे या अमर्त्य सेन। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अमर्त्य सेन ने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, लैंगिक विषमता का संबंध है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि लैंगिक विषमता का संबंध किससे है। सामाजिक मूल्य से, आर्थिक से, राजनीतिक मूल्य से या उपरोक्त सभी से। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि लैंगिक विषमता का संबंध सामाजिक मूल्य से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम समुदाय की समस्या है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम समुदाय की समस्या है। असुरक्षा की भावना, शैक्षणिक पिछड़ापन, सांप्रदायिकता तनाव या उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी मुस्लिम समुदाय की समस्या है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, किस कमीशन में पिछड़े वर्ग को मध्यम स्तर की जातियां के रूप में स्पष्ट किया गया था। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस कमीशन में पिछड़े वर्ग को मध्यम स्तर की जातियां के रूप में स्पष्ट किया गया था। मंडल कमीशन, कोठारी कमीशन, सरकारिया कमीशन या साइमन कमीशन। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मंडल कमीशन में पिछड़े वर्ग को मध्यम स्तर की जातियां के रूप में स्पष्ट किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना निम्न में से किससे संबंधित है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जननी सुरक्षा योजना निम्न में से किससे संबंधित है। बच्चों के जन्म से, घरेलू हिंसा से, लिंग विभेद से या रोजगार से। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जननी सुरक्षा योजना बच्चों के जन्म से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्रियों के अनुसार लैंगिक विषमता का संबंध किससे है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्रियों के अनुसार लैंगिक विषमता का संबंध किससे है। राजनीतिक मूल्यों से, सामाजिक मूल्य से, आर्थिक या जनसंख्या। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि समाजशास्त्रियों के अनुसार लैंगिक विषमता का संबंध सामाजिक मूल्य से है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारीकरण का आधार क्या है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का क्या आधार है। राष्ट्रीयता, धर्म, प्रजाति या भाषा। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का आधार धर्म है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था का दोष है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जाति व्यवस्था का दोष है। अस्पृश्यता की समस्या, जातिगत संघर्ष, सामाजिक शोषण या उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी जाति व्यवस्था का दोष है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है बिल्कुल फ्री में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।